अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ईशान मकसूद और मैं आज आपको पढ़ाऊँगा अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1। तो आज हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 1। फिर मैं सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अकाउंटिंग होती क्या चीज़ है। जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं इसे हम देख लेते हैं अकाउंटिंग होती क्या चीज़ है। अकाउंटिंग होती है हमारे पास सबसे पहले रिकॉर्ड करना किसी भी चीज़ को। जब भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं इसे हम किसी भी चीज़ में रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड हम किस में करते हैं, इसलिए हम लोग स्पेशल एक जर्नल बना लेते हैं, उसमें हम इसे साथ साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं। दूसरी चीज़ होती है हमारे पास लेजर। जर्नल में आप जब हम डबल इंक्रीज कर लेते हैं उसे हम अलग-अलग अपने पास किसी भी जगह पे उसे अलग-अलग हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं फॉर आवर फ्यूचर। इसे हम बोलते हैं लेजर। लेजर और इसे बोलते हैं हम लोग क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग के बाद आ जाते हैं हमारे पास समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है जो भी हमारे पास लेजर होते हैं इससे जितना भी हमारे पास बैलेंस आ जाता है इसको हम लोग इस ट्रायल बैलेंस में लिख लेते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं समराइजिंग। समराइजिंग के बाद हमारे पास आ जाते हैं इंटरप्रीटिंग। इंटरप्रीटिंग तो हम लोग आसान अल्फाज में कहते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाने का हमें क्या फ़ायदा होता है, इससे हमें पता चल जाता है अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन। हमारी कंपनी हमें लॉस दे रही है या प्रॉफिट दे रही है, इससे हमें पता चल जाता है। अकाउंटिंग की हमारे पास छोटी सी डेफिनेशन है, इनमें सिर्फ 4 पॉइंट आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास किसी चीज़ को रिकॉर्ड कर लेना, फिर लेजर में उसको हम लोग क्लासीफाइंग कर लेती हैं, फिर हम लोग समराइज कर देती हैं उसे ट्रायल बैलेंस में, और फिर हम लोग इंटरप्रीट कर देते हैं हम लोग उसे फाइनल अकाउंट में, जिसको हम लोग ईजिली ज़ुबान में कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, जिससे हमें पता चल जाता है प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसके बाद हमारे पास है ट्रांजेक्शन क्या चीज़ होती है। ट्रांजेक्शन हमारे पास होती है दो बंदों की आपसी डीलिंग, चाहे वो दूध से ज़रिए हो रही हो या चाहे वो क्रेडिट बेसिस पे हो रही है, चाहे वो कैश की बेसिस पे हो रही हो। कैश या क्रेडिट बेसिस पे जो भी हमारे पास 2 और मोर पीपल जो भी हमारे पास डीलिंग हो रही हो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजेक्शन। जो भी हमारे दो और ज़्यादा बंदों के दरमियान जो भी डीलिंग हो रही है, चाहे वो पैसों में हो रही हो चाहे वो उधार पे हो रही हो, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजेक्शन। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास बिजनेस क्या चीज़ होती है। बिजनेस कोई भी हमारे पास एक्टिविटी जो सबसे पहले हमारे पास लीगल होनी चाहिए, लीगल एक्टिविटी हमारे पास होनी चाहिए, और उसका पर्पस हमारे पास क्या होना चाहिए, फॉर अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग प्रॉफिट या डिक्रीजिंग लॉस। क्योंकि जब भी हम कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं उसमें या हमें प्रॉफिट होता है या हमें लॉस होता है। ऐसी एक्टिविटी जो सबसे पहले लीगल होनी चाहिए और उसका मकसद क्या होना चाहिए, हमारे पास प्रॉफिट अर्न करना, और दूसरी क्या होना चाहिए, हमें डिक्रीज होना चाहिए लॉस। ऐसी एक्टिविटी जो सपोज करो हमें लीगल नहीं है, वो हमारे पास बिजनेस नहीं है, या जिसमें प्रॉफिट नहीं हमें वो हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस हमें कुछ भी नहीं उसमें हो रहा, तो वो हमारे पास बिजनेस नहीं है। लाइक कोई भी वेलफेयर, जब कोई भी वेलफेयर बनती है तो उसका मकसद प्रॉफिट या लॉस अर्न करना नहीं होता, उसका मकसद जो होता है वो किसी गरीब की मदद करना होता है। इस वजह से वो उसे हम बिज़नेस नहीं कह सकते। बिज़नेस होती वही चीज़ है जो सबसे पहले लीगल होनी चाहिए, और वो उसका मकसद क्या होना चाहिए, फॉर अर्निंग प्रॉफिट और टू बी आर लॉस। अगली चीज़ है प्रोप्राइटर क्या चीज़ होती है। प्रोप्राइटर वो बंदा जो बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोप्राइटर। इट इज़ आल्सो नोन एज ओनर ऑफ द बिजनेस, उसे हम ओनर भी बोल सकते हैं बिजनेस से, उसे हम प्रोप्राइटर भी बोलते हैं और ओनर भी बोलते हैं। अगली चीज़ है कैपिटल।
कैपिटल क्या चीज़ होती है? कैपिटल वो चीज़ होती है जो भी पैसा बिज़नेस से शुरू में या बिज़नेस से दरमियान में जितना भी पैसा ओनर लगाता है बिज़नेस में फॉर फर्दर प्रॉफिट या फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसे बेहतर बनाने के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल। अगली चीज़ आ जाती है हमारे पास ड्राइंग। ड्राइंग क्या चीज़ होती है? ड्राइंग हमारे पास वो चीज़ होती है अदर ओनर कोई भी पैसे बिजनेस में से निकालते हैं फॉर आवर पर्सनल यूज़ के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। कोई भी पैसे हो सकती है, कोई भी सामान अदर बिजनेस में से ओनर निकालते हैं अपने आवर पर्सनल यूज़ के लिए, उसे हम लोग बोल देते हैं ड्राइंग। अगली चीज़ है हमारे पास परचेजेस। परचेजेस क्या चीज़ होती हैं? कोई भी सामान हम लोग जो भी परचेज करते हैं फॉर आवर बिजनेस यूज़ के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं परचेजेस। चाहे वो रॉ मटेरियल हो या वो फिनिश गुड्स में हो, फिनिश गुड्स भी उसमें हो सकती हैं। दोनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास परचेजेस रिटर्न क्या चीज़ होती हैं? परचेज रिटर्न वो होती हैं अदर सपोज मैंने एक सामान लिया किसी भी बंदे से और वो सामान कोई भी उसमें डैमेज आ गया या वो एक्सपायर हो गया, तो मैं वो सामान जो हो है वो वापस करवा दूंगा उस बंदे तो जिससे मैंने वो सामान लिया, उससे बोल देते हैं हम लोग परचेज रिटर्न। इससे अगली चीज़ है हमारे पास सेल। सेल भी दो हमारे पास किस्म की होती है, चाहे वो हम रॉ मटेरियल बेच रहे हैं या चाहे वो हम फिनिश गुड्स बेच रहे हैं, दोनों चीज़ होती है सेल्स। लेकिन सेल्स होनी चाहिए सिर्फ हमारे बिजनेस यूज़ के लिए। सेल्स रिटर्न क्या चीज़ होती है? सेल रिटर्न वो होती है अदर सपोज मैंने कोई चीज़ बेची है, अब जो परचेज़र है उसने मेरे से सामान खरीदे और उसमें कोई भी मैन्युफैक्चर में कोई मसला आ गया, डैमेज हो जाए फॉर पिक एंड ड्रॉप में या कोई भी उस एक्सपायरी डेट हो जाए, तो वो जो सामान होते हैं वो परचेज़र मुझे वापस कर देता है, उससे हम बोलते हैं हम लोग सेल्स रिटर्न। अगली चीज़ है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास क्या चीज़ होती है? ट्रेड डिस्काउंट वो चीज़ होती है कि अदर सपोज मैंने ज़्यादा माल खरीदा है, ज़्यादा सामान खरीदा है मैंने कहीं से, तो उससे ऊपर जो भी मुझे डिस्काउंट मिलता है उसे हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इससे अगला हमारे पास कैश डिस्काउंट। लेट्स सपोज से मैंने एक सामान खरीदा फॉर क्रेडिट यूज़ के लिए, क्रेडिट के लिए, और मैंने उनसे प्रॉमिस लिया है कि मैं उन्हें 1 मंथ के अंदर आप तो ये पैसे वापस कर दूँगा। वो मुझे ये लालच देते हैं कि अगर आपने हमें ये 15 डेज के अंदर ये पैसे वापस कर दे तो ये दिए तो हम आप तो 5% हम आप तो कैश डिस्काउंट देंगे। और ये वाला जो डिस्काउंट है 5% ऑन कैश पे, इसे हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। कमीशन क्या चीज़ होता है? मिशन हमारे पास होता है लेट्स सपोज अगर कोई भी बंदा अच्छा काम कर रहा है तो उसको हम लोग जो भी उससे तनख्वाह के अलावा सैलरी के अलावा जो भी हम उससे एक्स्ट्रा पैसे पे करते हैं वो उस होता है कमीशन। कमीशन इज़ आल्सो नोन एज बोनस। बोनस भी हम उसे इस आसानी के लिहाज से उसे बोल सकते हैं। अगली चीज़ आ जाती है हमारे पास एक्सपेंसेस। जितने भी अखराजात हैं बिज़नेस से वो सारे हमारे पास एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। लेट्स सपोज इसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है यूटिलिटी बिल्स या बिल्डिंग का रेंट। ये जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं, जितने भी अखराजात होते हैं हमारे बिज़नेस से, उन सब तो हम लोग बोलते हैं हमारे ये क्या हैं, एक्सपेंसेस हैं। अकाउंट्स क्या चीज़ होती हैं?
अकाउंट हमारे पास वो चीज़ होती है जिस अदर सपोज मैंने कोई भी चीज़ सेल की है या परचेज की है तो मैं उसका अलहदा से अकाउंट बना लूँगा फॉर अपने फ्यूचर के लिए। अगर मैं वो दोबारा वही चीज़ परचेज करता हूँ तो मैं उसके लिए अलहदा अकाउंट नहीं बनाऊँगा, उसी की मैं जो भी ट्रांजेक्शन है वो इसी अकाउंट में डाल दूँगा। उसे हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डेटर्स क्या होती हैं। डेटर्स इज आल्सो नोन एज अकाउंट रिसीवेबल, जिन तो हमने सेल की होती हैं चीज़ें फॉर क्रेडिट बेसिस पे, और इन्होंने हमें प्रॉमिस किया होता है कि हम आपको कुछ अरसे तक ये पैसे वापस कर देंगे, तो वो हमारे पास हो जाते हैं डेटर्स जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं। अगली चीज़ है हमारे पास क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स हमारे पास होते हैं अकाउंट पेएबल। हमारे जो अकाउंट है उसमें हम लोग क्रेडिटर्स बोलते हैं अकाउंट पेएबल। वो बंदे होते हैं जिनसे हमने चीज़ें परचेज की होती हैं फॉर क्रेडिट बेसिस पे, और हमने इन्हें प्रॉमिस किया होता है कि हम आप तो ये पैसे विद इन 1 मंथ या विद इन शॉर्ट टाइम में हम आप तो ये पैसे जो है ये वापस कर देंगे। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हमारे अकाउंटिंग में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है उसे हम बोलते हैं एसेट्स। एसेट्स होती हैं किसी भी बिजनेस के असासे जो हमें पैसे जमा कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं एसेट्स। एसेट्स दो किस्म के होते हैं, एक होती हैं करंट एसेट्स और दूसरे होते हैं हमारे पास फिक्स एसेट। करंट एसेट वो होते हैं जो हमारे पास विद इन 1 ईयर जो हमें कन्वर्ट हो जाती हैं फॉर कैश या मनी। कैश या मनी में जो भी हमारे पास पैसे कन्वर्ट हो जाते हैं विद इन 1 ईयर में, उसे हम लोग बोलते हैं करंट एसेट्स। फिक्स एसेट क्या होते हैं? जो हमारे पास मोर देन 1 ईयर होते हैं, मोर देन 1 ईयर जो हमारे पास कन्वर्ट होती हैं फॉर कैश पे। इस फिक्स एसेट की सबसे बड़ी जो एग्जांपल है वो है बिल्डिंग। हम लोग एक दफ़ा बिल्डिंग ले ले, वो हमारे पास 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल 100 साल वो हमारे पास वो चलती रहती है। लेकिन जो एसिड्स करंट एसिड्स होती हैं वो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल जो हैं वो हमारे एसिड्स हैं, वो हमने 1 महीने के अंदर हमें पैसे मिल जाने, 1 साल के अंदर अंदर वो हमें ज़्यादातर जो होती हैं अकाउंट रिसीवेबल वो होती हैं हमें मिल जाती हैं। नेक्स्ट चीज़ है लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। लायबिलिटीज़ हमारे पास होती हैं जितने भी लोगों से हमने उधार लिया होता है या हमने जितने भी लोगों से तो ये चीज़ परचेज की होती है और हमने इन्हें प्रॉमिस किया होता है कि हम लोग आपको विद इन 1 ईयर या विद इन 1 मंथ हम आपको ये पैसे जो हैं वो वापस कर देंगे। ये भी दो किस्म की होती हैं लायबिलिटीज़, एक होती हैं शॉर्ट टर्म, एक होती हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ कौन सी होती हैं? जिनको हमें पता है कि ये विद इन 1 ईयर जो है विद इन 1 ईयर हमें पैसे मिल जाएंगे, उन्हें हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म क्या होती हैं? जो हमें पता है मोर देन 1 ईयर हमें इससे पैसे मिलेंगे, उसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। ज़्यादा टाइम के लिए दूध से चीज़ें होती हैं। दूध से हमारे पास वो सामान होता है जो हमारे पास सामान मौजूद होता है फॉर बिजनेस के लिए, उसे हम बोलते हैं दूध। इसका आते जाते नाम इस्तेमाल हो जाते हैं मर्चेंडाइजेस। मर्चेंडाइजेस वो सामान होता है जो हमारे पास रीसेल के लिए मौजूद होता है, उसे हम बोलते हैं मर्चेंडाइजेस। इसके बाद हो जाता है स्टॉक। स्टॉक हमारे पास क्या चीज़ होती है? स्टॉक हमारे पास वो सामान होता है जो हमारे पास अभी सेल के लिए मौजूद ना हो। इसमें आ जाते हैं हमारे पास रॉ मटेरियल इसमें हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल है।
रॉ मटेरियल जो होता है, हम लोग रॉ मटेरियल हमने परचेज़ किया किसी भी जगह से और हमने उसे अपने पास महफूज साल लिया है और स्टॉक के लिए हम लोग उसे रखा हुआ है हमने, और सेल के लिए उसे हमने अभी उसे तैयार करना है, फिनिश गुड्स में तब्दील करना है और फिर आगे जो है उसे हमने बेच देना है। इक्विटी क्या चीज़ होती है? इक्विटी वो चीज़ होती है जो भी बिजनेस में जितना भी पैसा लगता है, चाहे वो शुरू में हो चाहे वो दरमियान में हो, जितना भी पैसा बिजनेस में लगता है उसे हम बोलते हैं इक्विटी। चाहे वो दूध की सूरत में हो जाए या चाहे वो कैश की सूरत में हो जाए, उसे हम बोलते हैं इक्विटी।